नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल करियर बूस्टर पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज यूके टीपीएससी की साइड से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो जो यहाँ पर 12 से 14 सितंबर 2021 को जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुए थे, वो भी सहायक लेखाकार के, उसके सारे एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गए हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। जो सहायक लेखाकार का जो एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पर निरस्त हो गया है। उसकी जो एग्ज़ाम 12 से 14 सितंबर को जो 6 पालियों में जो एग्ज़ाम हुआ था वो अब निरस्त किए जाने के संबंध में यहाँ पर अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे देखिए, तो उन्होंने ये बोला है कि जो 12 से 14 सितंबर 2021 के मध्य किया गया था एग्ज़ाम 6 पालियों में, तो लिखित परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में हिंदी अनुवाद की त्रुटियों तथा प्रश्न पत्र की कठिनता आदि विषयों को उठाकर परीक्षा निरस्त करने की मांग की गई। वहीं दूसरी ओर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इसका परिणाम जारी करने की मांग की गई। तो अभ्यर्थियों के विरोध के कारण इन अभ्यर्थियों के मांग पत्रों से उठाए गए बिंदु पर विशेष विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त किया गया। इसमें मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर परामर्श किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्या है कि यहाँ पर क्यों इसको निरस्त किया गया। तो पहला था कि प्रश्न पत्रों में हिंदी रूपांतरण गूगल ट्रांसलेट से किया गया, जिनमें से हिंदी माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रश्न व उनके आशय समझ में नहीं आए व उन्हें इसमें हानि हुई। तो दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि जो प्रश्न पत्र में कठिनाइयों का स्तर अत्यधिक था, वह प्रश्न पत्र CS नेट और JR1 के स्तर को बनाया गया था। प्रश्न पत्र में जो निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं था। प्रश्न पत्रों के संबंधित पाठ्यक्रम पुस्तकें सामग्री जो उत्तराखंड में संचालित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों पर वह सामग्री से बाहर की है, यानी कोर्स इसका आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ का पॉइंट, प्रश्न पत्र कठिन वो एनालिटिक था। प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिसके पालियों को हल करने में अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय नहीं मिला। इन 4 बिंदुओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परामर्श किया गया। इन प्रक्रिया में परीक्षा की 6 पालियों में 600 प्रश्नों में से कुल 400 प्रश्नों का अध्ययन किया, जिन पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन या अन्य आपत्तियाँ दी गई थी। प्रश्नों की त्रुटियों को विशेष द्वारा माइनर और मॉडरेट व सीवियर 3 श्रेणियों में बांटा गया। 400 प्रश्नों में से 86 जो प्रश्न थे उसमें अनुवाद के मामले में मॉडरेट और सीवियर श्रेणी में चिन्हित किया गया। तो फ्रेंड देखिए, विषय विशेषज्ञों द्वारा यह परामर्श किया गया माइनर व जो मॉडरेट श्रेणी के प्रश्नों को सही माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे अनुवाद से प्रश्नों व उसके सही उत्तर विकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। साथ ही गंभीर श्रेणी में 45 प्रश्नों को उचित न मानते हुए उन्हें डिलीट करने का सुझाव दिया गया। विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑफलाइन प्राप्त एक प्रश्न को भी डिलीट करने का सुझाव दिया गया। इसका 5वां पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, कि प्रश्न पत्र में कठिनाई के स्तर के संबंधित विषय विशेषज्ञों द्वारा इसमें आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उचित कठिनाई स्तर का पाया गया। विषय विशेषज्ञों के स्तर से यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों से संबंधित पाठ्य सामग्री उत्तराखंड राज्य में विभिन्न माध्यमों पर सरलता से उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं आप 600 प्रश्नों में से 10 प्रश्न की कठिन व विश्लेषणात्मक प्रकृति के हैं। ऐसे प्रतियोगी परीक्षा के अनुकूल हैं। इस मामले पर आयोग की बैठक 23/5/2022 से विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत बहुमत व निम्न आधार पर परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। तो फ्रेंड्स, अब ये परीक्षा जो इसके निरस्त हो चुकी है, अब इसका एग्ज़ाम दोबारा किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसका पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, नीचे क्या क्या इन्होंने पॉइंट लिखे हैं। इस परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बाद परीक्षा निश्चितकरण की मांग की गई थी। इसका प्रमुख कारण हिंदी अनुवाद में त्रुटियों को बताया गया। अनुवाद की त्रुटि को विषय विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार किया गया और हिंदी अनुवाद की मॉडरेट और गंभीर श्रेणी में 86 त्रुटियों को चिन्हित किया गया। उत्तराखंड जो हिंदी भाषी राज्य है, वो प्रदेश में पठन पाठन की जो सामान्य भाषा भी हिंदी है। ऐसे में हिंदी भाषा की इतनी त्रुटियां अभ्यर्थियों के एक बड़े वर्ग के लिए गंभीर कठिनाइयां पैदा कर सकती है तथा उन्हें प्रश्नों को समझने में बाध्य होना स्वाभाविक है। तो आयोग में परीक्षा की जो गुणवत्ता के लिए सावधानियां अति आवश्यक हैं। ऐसी त्रुटियों को एक सीमा में ही स्वीकार करना युक्त होगा। वर्तमान मामले में इन त्रुटियों को इन सीमा से अधिक समझा गया। तो फ्रेंड्स, ये अब इनका जो एग्ज़ाम अब फिर से दोबारा होगा और इनके जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि क्या क्या इनके पॉइंट थे, और इनमें बहुत सारी जो टेक्निकल भी इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, इनमें लिखा है। और साथ में ये भी लिखा है कि हिंदी अनुवाद की इन कठिनाइयों से उन अभ्यर्थियों की तुलनात्मक रूप से कठिनाई हुई जिन्हें उपाधि हिंदी भाषा से प्राप्त की है, वह
माध्यम से डिग्री प्राप्त छात्रों को इससे लाभ हुआ है। तो इसमें क्या था कि जो इसमें इंग्लिश में भी कुछ बहुत सारी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न पत्र आए थे किसने इसमें इंग्लिश में आ गए थे, और जो हिंदी जिनको हिंदी की भाषा से जिन्होंने डिग्री की थी उनको उसमें दिक्कत आई थी। लेकिन सामान्यतः हिंदी व अंग्रेजी अनुवाद प्रश्नों में जहाँ विसंगति होगी वहाँ पर अंग्रेजी अनुवाद को ही सही माने जाने का नियम आयोग की परीक्षाओं में लिया है। तो तथापि इनकी मात्रा में अनुवाद की त्रुटियां स्वीकार योग्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी इनके यहाँ यूके टीपीएससी की साइड से, इनके एग्ज़ामों में, इनके पेपरों में। तो इस वजह से अब ये पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम था वो निरस्त हो चुका है। तो आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप विज्ञापन जो 5 फरवरी 2021 के सापेक्ष चयन हेतु आयोजित परीक्षा दिनांक 12 से 14 सितंबर के बीच में जो आयोजित 6 पालियों को परीक्षा निरस्त की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब ये एग्ज़ाम पूरा निरस्त हो चुका है। तो और इन्होंने ये भी लिखा है कि इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा जिन्होंने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया था। तो यह है कि यह भी सूचित किया गया है कि यह लिखित परीक्षा तथा यथा शीघ्र पुनः आयोजित की जाएगी। तो मैंने कहा था फ्रेंड्स कि इसका एग्ज़ाम पुनः बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगा एवं पुनर्परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा जिन्होंने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया था। तो पुनर्परीक्षा के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। पुनर्परीक्षा का कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित हो जाएगा। तो इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा फ्रेंड्स। आप इसकी तैयारियाँ फिर से करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका एग्ज़ाम अब पूरी तरह से निरस्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।